किसी भी संख्या को आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी संख्या को कैसे मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेत में लिखा जाता है। तो मानक रूप या वैज्ञानिक संकेत में लिखने के लिए किसी भी संख्या को लिखने के लिए कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि संख्या को k इंटू 10 के पावर n k इंटू 10 के पावर n के रूप में लिखा जाता है। k इंटू 10 के पावर n के रूप में लिखा जाता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जहाँ k क्या होता है, जहाँ k का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है तथा छोटा होता है किससे, 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए। किसी भी संख्या को मानक या वैज्ञानिक रूप में लिखने के लिए हमको सबसे पहली कंडीशन तो k इंटू 10 के पावर n के रूप में होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो k का मान होता है वो k का मान कितना होगा, 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए, 10 से बराबर या 10 के बड़ा नहीं होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि जब दशमलव को हम लोग क्या करते हैं, दूसरी चीज़ है जब दशमलव को बाईं ओर लेकर जाते हैं, जब दशमलव को बाईं ओर लेकर जाते हैं तो दशमलव को जब बाईं ओर लेकर जाते हैं तो घात क्या होता है, तो घात धनात्मक हो जाता है। तो घात जो है धनात्मक हो जाता है। और अगला कंडीशन ये है कि जब दशमलव को दाहिने ओर लेकर जाते हैं, यानी कि दाईं ओर लेकर जाते हैं या दाईं ओर खिसकाते हैं तो घात ऋणात्मक हो जाता है। तो घात ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। घात क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। इन कंडीशन को अब याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल, कैसे किसी साधारण संख्या को हम लोग वैज्ञानिक संकेत के रूप में या मानक रूप में बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि लिखा गया है जैसे 63,000, इसको हमको क्या लिखना है, को मानक रूप में लिखना है। को किस में लिखना है, मानक रूप में। तो इसको हम लोग इसको किस में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए बताया गया कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, k इंटू 10 के पावर n के रूप में होना चाहिए। और जो k का मान होगा वो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए तो क्या करेंगे, जो लिखा गया जो भी संख्या लिखी गई है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक अंक को छोड़ करके यानी कि 6 को छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, 6.3 लिखेंगे। अब देखिए जो जीरो है, जीरो को छोड़ करके जो भी संख्या है उसको लिख लेंगे, तो 6.3 हो गया। अब क्या करेंगे, गुणे करेंगे, 10 करेंगे। अब 10 पर घात कितना होगा, तो देखिए तो हम लोग दशमलव कहाँ लगाए हैं, 3 के पहले लगाए हैं। और 3 के बाद देखिए कितना डिजिट है, तो 1 2 3 4 डिजिट है ना, तो 10 पर घात 4 कर देंगे। ये हो गया आपका आंसर। कितना हो गया, 6.3 गुणे 10 पर घाते 4 हो गया। अब देखिए यह k इंटू 10 के पावर n के रूप का भी है, k इंटू 10 के पावर n के रूप का है, उसी रूप का है ना, k हो गया, और 10 के पावर n के रूप का है। अब देखिए इसमें k का मान कितना है, तो इसमें k का मान कितना है, तो k बराबर कितना है, 6.3 है। और n बराबर कितना मिला है, तो n बराबर 4 है। देखिए तो k का मान क्या है, 1 से बड़ा भी है, लेकिन 10 से छोटा है। 6.3 1 से बड़ा और 10 से छोटा है, तो ये भी कंडीशन पूरा हो रहा है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 6.3 गुणे 10 के घाते 4। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या, साधारण संख्या को मानक रूप या वैज्ञानिक संकेत के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे
अगला एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या लिखा है, जैसे 4 5 3 2 8 0 0 0, कोई भी संख्या लिख दिया गया है। इसको हमको क्या करना है, वैज्ञानिक संकेत में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखिए। तो मानक रूप में लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक अंक को छोड़ देंगे, 4 को छोड़ करके एक अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे, 4 दशमलव हो गया। अब देखिए 0 को छोड़कर जो भी संख्या लिखेगी उसको लिख लेंगे। तो 4 के बाद 5 3 2 8। अब इसके बाद क्या करेंगे, गुणे 10 करेंगे। अब 10 पर घात कितना होगा, तो अब देखिए तो दशमलव हम लोग कहाँ लगाए हैं, 5 से पहले दशमलव लगाए हैं। अब देखिए तो 5 से पहले दशमलव लगाए हैं ना, तो दशमलव के बाद अब कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो गुणे 10 पर घात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हो गया आंसर। ये तो हो गया पहले टाइप में, इस तरह से लगेगा। अब जैसे एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए। ये पहले टाइप में हो गया, ये हो गया पहले टाइप में। अब दूसरे टाइप में क्या होता है, तो दूसरे टाइप में एग्जाम्पल देखिए, टाइप टू का एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या, ये तो बिना दशमलव वाली संख्या थी, मान लीजिए कि कोई संख्या है जिसमें दशमलव लगा करके लिखा हो। जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए दशमलव है, 0 0 0 0 4 5, कोई भी संख्या मान लीजिए। अब इसको हमको क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। को मानक रूप में लिखिए, को मानक रूप में जब लिखना है, जब इसको मानक रूप में लिखा जाएगा तो क्या किया जाएगा, अब देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 के बाद दशमलव लगाएंगे, 4 के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। इसमें 4 के बाद दशमलव आएंगे, तो ये दशमलव यहाँ पर है, तो दशमलव को लेकर जाएंगे यहाँ से उठा करके यहाँ लेकर जाएंगे। तो किधर हम लोग जा रहे हैं, बाईं तरफ जा रहे हैं ना, दाहिने तरफ जा रहे हैं हम लोग। किधर जा रहे हैं, दाहिने तरफ जा रहे हैं। तो जब दशमलव को दाहिने तरफ लेकर जाते हैं, जब दशमलव को दाहिने तरफ लेकर जाते हैं तो जो घात होता है वो ऋणात्मक होता है। इसे पीछे हम लोग पहले पॉइंट में हम लोग पढ़े हैं। तो अब देखिए, तो दशमलव को लेकर जाएंगे कहाँ पर, 4 के बाद लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 4.5 हो गया। 4.5 गुणे 10। अब 10 पर घात कितना होगा, अब देखिए तो 10 पर घात कितना होगा, तो देखिए दशमलव हम लोग कितने अंक लेकर गए हैं इधर, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर दशमलव लगाए हैं ना, 4.5, तो दशमलव कितने स्थान पर गया है, 1 2 3 4 5 स्थान पे, तो घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन इसका घात क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि जब दशमलव के दाहिने ओर जाते हैं, जब दशमलव को दाहिने ओर बढ़ाते हैं तो घात क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाता है। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी k इंटू 10 के पावर n के रूप का हो गया। k का मान जो है 4.5 मिल गया, n का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया, माइनस का 5 मिल गया। अब k जो है ये 5 से छोटा भी, 1 से छोटा भी है, 1 से बड़ा है, और ये n और 10 से छोटा होना चाहिए। k का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। कंडीशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा गया 0.000 कुछ भी 2 7 है। इसको भी मानक रूप में हमको लिखना है, मानक रूप में लिखिए। तो जब इसको भी हम लोग मानक रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, अब देखिए, तो दशमलव को लेकर जाइए, दाहिने तरफ लेकर जाइए और 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 2.7 हो जाएगा। देखिए 2 के बाद ही दशमलव क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि हमको k इंटू 10 के पावर n वाली कंडीशन को कंप्लीट करना है। और जहाँ पर k का मान क्या होना चाहिए, 1 के बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है या 10 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे तो k का मान कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर अगर 7 के बाद लगाएंगे तो k का मान 27 हो जाएगा। तो 27 होना नहीं चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग कहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 2 के बाद लगाएंगे, तो 2.7 हो गया। अब गुणे, अब देखिए तो दशमलव हम लोग उठाकर यहाँ से लेकर यहाँ आए हैं, दाहिने की तरफ आए हैं, तो दाहिने की तरफ आए हैं और कितना अंक आए हैं, तो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर आए हैं ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्थान पे हम लोग आए हैं। कितने स्थान पे आए हैं, 4 स्थान पे, 1 2 3 4 स्थान पे आए, तो दशमलव कितना लग जाएगा, 4 होगा और माइनस हो जाएगा, क्योंकि दाहिने तरफ जब जाएंगे तो दशमलव क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसके बाद अब हम लोग इसी का अपोजिट पढ़ेंगे। जैसे कि ये तो कोई भी संख्या दिया है, उस संख्या को हम लोग मानक रूप या वैज्ञानिक रूप में लिखे हैं। लेकिन यदि कोई संख्या मानक रूप में लिखा हो या वैज्ञानिक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई संख्या लिखा हो या कोई संख्या घात के रूप में लिखा हो, तो उसको हम लोग साधारण संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए।
आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोई भी संख्या दिया है, जैसे 2.5 गुणे 10 पर घात 4 दिया है, को हमको साधारण रूप में लिखना है, को साधारण रूप में लिखना है या साधारण संख्या के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए 2.5 लिखा है ना, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, 25 लिख लेंगे, 25 हो गया। अब देखिए 10 पर घात 4 है ना, तो जितना घात होगा उतना अंक हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, उतना जीरो हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। 10 पर घात 4 है तो 4 अंक हमको चाहिए, दशमलव के बाद हमको 4 अंक चाहिए, तो एक अंक तो मिल गया, दशमलव के बाद 5 है तो एक अंक मिल गया, तो 4 अंक चाहिए ना, तो 3 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 2 3, ये हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए, जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे लिखा है कि 1.7 हो गया, 5 हो गया, गुणे 10 पर घात 5 6, कुछ भी मान लीजिए, 6 मान लीजिए, 6 हो गया। अब देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी अंक लिखा है उसको लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा, जो भी अंक लिखा है उसको लिख लेंगे, तो 175 यानी कि 175 हो गया। अब 10 पर घात 6 है, इसका मतलब कि दशमलव के बाद हमको 6 अंक चाहिए, तो दशमलव के बाद देखिए, दशमलव एक के बाद 2 अंक है ना, तो 2 अंक ये हो गया, इसका मतलब कि 6 अंक चाहिए तो 2 अंक ये हो गया, तो 4 और अंक चाहिए तो 4 जीरो बढ़ा देंगे, तो 1 2 3, कितना हो जाएगा, और एक 4 हो गया, तो 1 2 2 4 और 2 6 हो गया, आंसर हो गया ये। देखिए देखिए जैसे 1.75 लिखा है, गुणे 10 के घाते 6 लिखा है, इसको हमको किस में लिखना है, साधारण संख्या के रूप में लिखना है। ये मानक रूप में लिखा गया है, तो साधारण संख्या के रूप में जब हमको लिखना है तो क्या करेंगे, जो संख्या लिखा है उसको लिख लेंगे। अब देखिए 10 पर घात 6 है ना, तो इसका मतलब कि हमको 6 अंक चाहिए, दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए, 6 अंक चाहिए, तो दशमलव के बाद 6 अंक चाहिए, तो 2 अंक तो ये हो गया। अब इसको हमको कितने अंक की आवश्यकता है, 4 अंक की और आवश्यकता है, तो 2 अंक ये हो गया और 4 जीरो बढ़ा देंगे, हो गया। इसी तरह से अगला एग्जांपल देखिए, जैसे कोई संख्या लिखा है, जैसे मान लीजिए कि 4 5 गुणे 10 पर घात कितना है, -5 है। अब घात क्या है, माइनस है, यहाँ पर घात प्लस था लेकिन यहाँ पर घात क्या है, माइनस है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो भी संख्या लिखा है उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखा है, जैसे 4 5 लिखा है ना, 4 5 लिखा है तो 4 और 5 लिख लीजिए, ये हो गया 45 हो गया। अब चूंकि घात माइनस है ना, तो दशमलव हम लोग कहाँ लेकर बढ़ाएंगे, देखिए घात माइनस है और 5 घात है, तो दशमलव के बाद हमको 5 अंक चाहिए, दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए, 5 अंक चाहिए, लेकिन वो अंक माइनस घात है, तो अंक किधर चाहिए, दशमलव को हमको अब इस साइड में अंक चाहिए, इस साइड में, यानी कि बाएं की तरफ हमको अंक चाहिए, बाएं की तरफ हमको दशमलव के बाद 5 अंक चाहिए। तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक 4 है, तो 4 तो हो गया, यानी कि 5 अंक चाहिए तो 4 हो गया, एक अंक ये मिल गया, यानी कि 4 अंक और चाहिए, तो 4 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 जीरो हो गया, और दशमलव लिख देंगे यहाँ पर, यानी कि इस तरह से जीरो लिख देंगे, तो 0.0004 5 हो गया, यही हो गया क्या, इसका आंसर हो गया। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह से, जैसे लिखा गया है कि 2.5 गुणे 10 पर घाते -4, इसको हमको बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -4 है, सबसे पहले क्या करेंगे, 25 लिख लेंगे, यानी कि जो भी संख्या है उसको लिख लेंगे। अब देखिए तो हम घात -4 है ना, तो दशमलव को हम लोग कहाँ लेकर आएंगे, बाईं तरफ लेकर आएंगे, दशमलव को कहाँ लेकर आएंगे, बाईं तरफ लेकर आएंगे, और कितने स्थान लेकर आएंगे, तो 4 स्थान लेकर आएंगे, घात 4 है तो 4 स्थान लेकर आएंगे, तो 4 स्थान में एक स्थान पहले ही है, 2 पहले ही है, 2 इसी में है। अब हमको कितना चाहिए, 3 स्थान और चाहिए, तो 3 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 2 3 हो गया। अब दशमलव यहाँ लगा देंगे और यहाँ पर जीरो लिख दीजिए, तो 0.0002 5 हो गया। देखिए दशमलव के बाद कितना चाहिए हमको, 1 2 3 4 और एक 5 हो गया ना, 5 अंक हो गया, बस दशमलव यहाँ लगा हुआ था, तो दशमलव के बाद हमको कितना चाहिए था, 4 अंक चाहिए था, तो एक अंक पहले में से, तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, हो गया, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, बस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अब अगले पार्ट में एक्सरसाइज, इस घातांक से संबंधित सभी एक्सरसाइज को करवाया जाएगा।